नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करेंगे वॉइस का। आने वाला जो एग्जाम है आपका एस्टेट का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको टॉपिक को बड़ी बारीकी से करेंगे। इसके बाद हम नरेशन करेंगे, प्रेपोजिशन करेंगे, मॉडल वर्ब्स करेंगे, यानी दो जो सब्जेक्ट आपके आते हैं एग्जाम के अंदर उन सभी को करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस क्लास को एक ही क्लास के अंदर लपेटने की, मतलब एक ही क्लास के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे इसको, या फिर हो सकता है इसका एक पार्ट और बना दें, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक है। आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं हम। बड़े ध्यान से समझना। देखो, एक पॉइंट और बता देता हूं मैं यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन बनते हैं ना आपके स्टेट के अंदर, मैं कहता नहीं भाई आपके 15 के 15 दिलवा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो हर टॉपिक कवर करने की। लेकिन 10 प्लस या 11 12 के आसपास नंबर आपके बन जाएंगे अगर आपने तरीका समझा तो। आज हम वॉइस का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना होता है, तो कुछ नियम हमारे को बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कितने ओवर रखे जाएंगे, कितने प्लेयर रखते हैं, बाउंड्री कैसे बनती है, वाइड के नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ बेसिक चीजें हैं पैसिव वॉइस के अंदर समझने की, जो हमारे को बस वैसे याद रखनी है। पॉइंट टू पॉइंट हम आपको हर एक चीज समझाते चलेंगे। देखो, अपने हमने देखा वॉइस। सबसे पहले तो देखो, वॉइस को हम दो तरीके से लिखते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कर्तवाचक, कर्मवाचक। कभी कभी काम करने वाला करता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्मवाचक, सॉरी कर्तवाचक। और जो काम करता है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हमें कर्तवाचक। एक कर्मवाचक, एक कर्तवाचक। ऐसे ही हिंदी से इंग्लिश की तरफ देखते हैं तो अपना होता है ये वॉइस। देखो, जब हम काम किसी सब्जेक्ट से लेते हैं, या तो काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या लिखा? सब्जेक्ट होता है। या फिर हम काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, बड़े ध्यान समझना, या काम होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से। वॉइस के अंदर या तो काम होता है सब्जेक्ट से या काम होता है ऑब्जेक्ट से। अगर हम सब्जेक्ट से काम लेते हैं तो इसका मतलब ये आपका बनता है एक्टिव वॉइस। क्या बोला मैंने? ये बनता है एक्टिव वॉइस। इसी तरीके से अगर काम करता है कौन? ऑब्जेक्ट से काम करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से काम लेते हैं, तो ये बनता आपका, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट से काम, तो इसको लिखते हैं पैसिव वॉइस के साथ। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बड़े ध्यान समझना, एक एक चीज को बारीकी से करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अभी क्लास पहली है या कुछ आता है, सबको साइड में करो, एक बार अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, इसमें हमारे को समझना पड़ता है। पहला पॉइंट हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखा। काम अगर आपका करता है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है वो एक्टिव के अंदर है। अगर काम करने वाला कौन होता है? आपका ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम हम ऑब्जेक्ट से लेते हैं, पैसिव वॉइस होता है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास एक्टिव सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस होती है, उसको हमारे को पैसिव बनाना पड़ता है। दूसरी बात, जितने भी हम वॉइस करेंगे ना, किसके अंदर? ऑब्जेक्ट, मतलब पैसिव वॉइस के अंदर। इसमें काम करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक वर्ब लिखनी पड़ती है। वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी काम। क्या बोला मैंने? वर्ब का मतलब कोई भी काम। अब जब ये काम कर रहा है, तो वर्ब काम करती है यहां पे, इस चीज को बड़े ध्यान समझना है। जो ये अपने पास वर्ब है ना, क्या अपने पास ये वर्ब है, ये हम वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? थर्ड फॉर्म रखेंगे। हर एक सेंटेंस के अंदर के कौन सी फॉर्म रखेंगे? थर्ड फॉर्म रखेंगे। लेकिन मैं इस पॉइंट को थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको। वर्ब, यहां पे समझो इस पॉइंट को। मैंने लिखा यहां पे वर्ब। आपने कौन सी वर्ब का एक्टिव से पैसिव बनाना है, बड़े ध्यान समझना। हम पढ़ते एक वर्ब ले लेते, वर्ब का मतलब कोई काम। जैसे हमने खेलना ले लिया, खेलना होता है प्ले। इस पॉइंट को समझना ध्यान से। खेलना अपने पास क्या है? कोई काम है। समझना, अपने पास कोई काम है, मतलब कोई भी वर्ब होती है अपने पास। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं ना। पढ़ाना भी क्या होता है? टीच होता है। पढ़ना रीड होता है, स्टडी होता है। अब देखो, मैंने एक काम ले लिया, कोई भी प्ले ले लिया। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? प्लेट। प्लेट। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? प्लेट। ये हमने पढ़ी होंगी, तीन फॉर्म होती है, प्ले, प्लेट, प्लेट। दो फॉर्म अपने पास से हम बना सकते हैं, या यूं कहें, ये तीन फॉर्म तो हम पढ़ते हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। दो फॉर्म अपने पास से बना लेते हैं। वो वर्ब कौन सी होती है अपने पास से जो बनाते हैं? वर्ब की, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी हमने, ये वर्ब की सेकंड, ये वर्ब की थर्ड। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हमें आईएनजी लिखते हैं, तो अपने पास फोर्थ फॉर्म बन गया। मतलब क्या बना?
ये अपने पास प्लेइंग बन गया। सीधा लिखूं मैं इसको, क्या लिखा मैंने, प्लेइंग। एक पॉइंट ये समझ में आ गया। फिर हम ऐसे ही एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बेसिक से बता रहा हूं मैं एक चीज को, ऐसे ही अपने पास एक फॉर्म और बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लिखते हैं, तो अपने पास प्ले से क्या बन जाता है, प्लेज। प्ले से क्या बन जाता है, प्लेज बन जाता है। देखो अब इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना। अगर आपके पास इन 5 फोरम्स के अंदर से कोई सेंटेंस के अंदर वर्ब लिखी है, दोबारा फिर सुनो, अगर इन 5 फोरम्स के अंदर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनके अंदर आपका कोई काम, अगर इन फोरम्स में से कोई फोरम है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, अदरवाइज आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, बड़े ध्यान से यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। अगर मैंने लिखा यहां पे ही इज अ टीचर, ही इज ए टीचर, सेंटेंस तो अपने पास ये भी है, लेकिन इसके अंदर क्या कोई आपकी इनमें से कोई वर्ब है, वर्ब दिखाई गई है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। ना तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना सेकंड फॉर्म है, नहीं थर्ड फॉर्म है, ना फोर्थ फॉर्म है और ना ही फिफ्थ फॉर्म है। तो इसका हम पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। पॉइंट क्या समझ में आया आपका? पैसिव वॉइस हम उसी सेंटेंस से बना सकते हैं जिस सेंटेंस में आपकी ये 5 फॉर्म्स दिखाई देती हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सेकंड फॉर्म की, यानी थोड़ा सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टेप होता है अपने पास, एक और चीज अपने पास यहां पे, सभी पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे हम, जितने भी हमारे पास, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, सभी के साथ बी की फॉर्म लिखेंगे। किसकी फॉर्म लिखेंगे, बी की फॉर्म। जैसे हमारे पास प्ले से फॉर्म बनती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ही अपने पास बी से बनती है। किससे बनती है, बी से। बी का मतलब क्या होता है, ये अपने पास बी की फॉर्म ऐसे, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बी, सेकंड होती है वॉच, प्लूरल होती है इसकी वर, थर्ड फॉर्म बनती है जैसे प्ले, प्लेट बनाना, तो थर्ड फॉर्म बनती है अपने पास बी। उसके बाद आईएनजी लगा तो यहां पे क्या बन गया, बीइंग बन गया। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है अपने पास, इसको लिखते हैं हम इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ। अब मैंने लिखा, देखो दो वर्ब यहां लिखी और दो वर्ब, तीन वर्ब यहां पे रखी। जो मतलब इज का है वही मतलब एम का है और वही मतलब आर का है। यहां जो मतलब वोज का है वही मतलब वर्ब का है, मतलब सभी का सेम है। पहला पॉइंट क्या सीखा, 5 फॉर्म होंगी तभी पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरी बात, बी की फॉर्म हमने रखना जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट बताता हूं मैं, हम है ना पैसिव वॉइस बनाते समय ना एक प्रेपोजिशन रखते हैं। जब हम काम किससे लेते हैं, ऑब्जेक्ट से काम लेंगे ना, तो हमारे को लिखना पड़ेगा, एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी बाय। क्या बोलेंगे, बाय। हम हिंदी में पढ़ते ना, वह खेलता है, तो हम इसका कर्मवाचक कैसे बनाएंगे, ये तो कर्तवाच्य है, काम करने वाला कौन है, ही। अब काम किससे लेना, हमारे को ऑब्जेक्ट से लेना है ना, पैसिव वॉइस में तो हम काम है ऑब्जेक्ट से लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, हमने बोलता वह खेलता है, उसके द्वारा खेला जाता है, ये जो द्वारा है ना, इसको हम किससे लिखेंगे, बाय से लिखते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी बताएंगे हम आपको जिसके साथ ये बाय नहीं लगते, उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। कुछ वर्ब हैं, ज्यादा नहीं है। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। एक पॉइंट और सीखते हैं, एक सेंटेंस से लिखते हैं यहां पे। अभी सेंटेंस कर लेते हैं शुरू। मैंने लिखा, पढ़ाने वाला कौन है, यहां पे मैं पढ़ाता हूं ना, पढ़ाता है कौन, यहां पे आए। आए, पढ़ाने का काम क्या है, काम क्या है करने का, टीच। टीच, अब क्या पढ़ाता हूं मैं आपको, आई टीच इंग्लिश, ये रहेगी इंग्लिश। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें काम क्या करने वाला कौन है, काम क्या करने वाला है, आई। एक पॉइंट और साथ साथ में बता देता हूं आपको, क्या है, ये जो काम करने वाले यहां पर्सन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो काम करने वाला है पर्सन है ना, कोई भी व्यक्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक इसके बाद में क्या होता है, ये है अपने पास वर्ब। क्या है ये अपने पास है, वर्ब। वर्ब का मतलब कोई भी काम, ये अपने पास क्या हो गई, वर्ब। और ठीक इस वर्ब के बाद में इसका क्या दिखा रखा है, इसका ऑब्जेक्ट दिखा रखा है। क्या बोला मैंने, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिखा रखा है। यूं कहें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या आपके पास है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट बताते हैं आपको जो एग्जाम के अंदर आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी सिखाता हूं आपको। अगर इस वर्ब का अपने पास, क्या बोला मैंने, इस वर्ब का अपने पास एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, या यूं कहें ये वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेती है, तो इस वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इसको। पढ़ते हैं ना हम, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जिसका, जिस वर्ब का अपना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब मैंने बताया आपको ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब से हम एक्टिव सेंटेंस से, एक्टिव वॉइस से क्या बना सकते हैं, हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट, अगर यहां पे इस वर्ब की जगह पे अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब आती है, इंट्रांजिटिव मतलब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे ही स्लीप्स, वह सोता है, सोता ना, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा लिखा गया है, नहीं लिखा ना। क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, या ऐसे कह सकते हैं ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, नहीं लिखा ना। क्या ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, नहीं लेती ना। तो इसका मतलब ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और सीख लेते हैं, काम करने वाला कौन है, यहां पे आई है। ऐसे ही काम करने वाला अगर मैं खुद की बात करता हूं तो आई, सामने वाले को दिखाता हूं तो यू, दोनों को दिखाए तो वी, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और कोई चीज है तो इट। या फिर अगर एक से ज्यादा की बात करते हैं, यानी ही सी इट का प्लुरल कहेंगे, तो अपने पास क्या बनता है, दे बनता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम किसका, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसका बनाते हैं पैसिव, इसका बनाते हैं सेंटेंस का। अब काम किससे लेना, हमारे को इससे लेना काम। बड़े ध्यान से सीखना है पॉइंट जो अभी बताने जा रहा हूं मैं। ये अपने पास क्या वर्ब है, हमने कौन सी वर्ब लिखनी है, प्राय थर्ड फॉर्म लिखनी है। कौन सी लिखनी है, थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट, टॉट। मैंने लिखा यहां पे टॉट, टॉट। चाहे तो वर्ब से बना लो, चाहे आप कह लो पहले सब्जेक्ट को ले लो, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, या फिर सब्जेक्ट को बाद में लेके जाओ, मर्जी आपकी है। पहले आप सीधा क्या करो, वर्ब को बना लो थर्ड फॉर्म के अंदर। यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात और बताता हूं आपको, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे यहां पे ये रिप्लाइड, क्या बोला मैंने, जैसे यहां पे ये जो वर्ब है ना अपने पास, ये टाइम को नहीं दिखाती। क्या बोलेंगे, ये टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का मतलब कौन सा है, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, या पास्ट टाइम की बात कर रहा है, या आने वाले टाइम की बात कर रहा है। ये दो वर्ब, एक तो अपने पास ये वर्ब बनी और एक अपने पास ये वर्ब, ये दोनों वर्ब टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमने अपने पास से एक अन्य से वर्ब रखनी पड़ती है इनके साथ। समझ में आया, तो अपने पॉइंट पे आते हैं। ये अपने पास क्या रखी, टॉट। यहां तक समझ में आ गया। अब ये अपने पास क्या है, इंग्लिश, इसको आगे लेके आएंगे हम। ये लिखा हमने इंग्लिश, क्या लिखा हमने, इंग्लिश, इंग्लिश लिखा। अब मैंने कहा टाइम नहीं दिखा, टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से इसके साथ वर्ब लिखनी पड़ती है। मैंने क्या कहा था अभी, इन पांच फॉर्म्स में से, इन फॉर्म्स में से बी की फॉर्म का होना जरूरी है। चाहे आप ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, ये लिखो, ये अपने हिसाब से आएंगे। अगर अपने पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो वर्ब में से लिखा जाएगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग साथ लिखा जाएगा। अगर कोई अपने पास आईएनजी फॉर्म मतलब प्लेइंग है, राइटिंग है दे रखा तो बीइंग लिखेगा। अगर इनके अलावा कोई भी सेंटेंस में अपने पास से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, ये रही फर्स्ट फॉर्म और ये रही फिफ्थ फॉर्म अपने पास, ये रिप्लेस इनमें से दे रखी है, तो हमारे को इज एमआर में से लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक और पॉइंट बताता हूं आपको, देखो वॉइस के अंदर हमने टाइम को नहीं बदलना। टाइम का मतलब जो सेंटेंस अगर प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट के अंदर दिखाना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस या प्रेजेंट टाइम में बात कहेगी तो प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखानी पड़ेगी। पास्ट में बात कही गई तो पास्ट में दिखानी पड़ेगी। फ्यूचर में बात कही गई तो फ्यूचर में। जैसे हम ऐसा नहीं करते हैं, प्रेजेंट को तो पास्ट में दिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पहली बात है आपका जो
टाइम है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट, जो आपकी सेंस है ना, सेंटेंस के अंदर सेंस, या इसको आप दो तरीके से देखो। सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव के अंदर है तो आपका नेगेटिव के अंदर ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव का मतलब जहां पे क्वेश्चन पुट करते हैं तो इंटेरोगेटिव के अंदर ही रहेगा। तीसरी बात, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव के अंदर है तो सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव के अंदर ही बनेगा। यहां पे तक समझ में आ गई ना बात। दूसरा एक और पॉइंट बताता हूं मैं यहां पे, अगर आपका सेंटेंस के अंदर, जैसे यहां पे हमने किसी काम को खत्म होने को दिखाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस पॉइंट को समझने से पहले ये समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम चल रहा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, टीचिंग का काम हो रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग वीडियो। जो काम चल रहा ना, चलने की सेंस में, तो आपने काम को चलते हुए ही दिखाना पड़ेगा। दूसरा बात, जो आपने काम खत्म, जैसे वीडियो बना के क्लास बना के मैं खत्म हो गया तो काम खत्म हो गया, खत्म होगा, थर्ड फॉर्म के साथ दिखाएंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या दिखाती है, काम के खत्म होने की सेंस दिखाती, काम खत्म हो गया, तो हमने थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा। मतलब अगर सेंस में, अगर सेंटेंस के अंदर सेंस दिखा रखी है आईएनजी फॉर्म की, तो हमने आईएनजी फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम को खत्म होने की सेंस दिखा, काम खत्म हो गया, तो उसी के अंदर रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंग्लिश टॉट, मैंने क्या बताया था अभी अभी, थर्ड फॉर्म टाइम नहीं दिखाते, टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अंदर रखी है। क्या रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये रही फर्स्ट फॉर्म, ये रही फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर सेंटेंस के अंदर दिखा रखी है तो हमने इज एम आर में से किसी एक वर्ब को टाइम को दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश। अब यहां पे इज एम आर में से क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान समझना, ये लिखते हैं ना हम इज, ये लिखते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, उसके बाद आर लिखते हैं हम, फिर एम लिखते हैं आई, आई के साथ, फिर जो बाकी बचता है यू, वी, ही, सी, सॉरी, वी, यू, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इंग्लिश क्या लगेगा, इज लगेगा ना, सिंगुलर है ना, ये लगा दिया मैंने इज। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना, इंग्लिश पहले सेंटेंस बना देता हूं, इंग्लिश इज टॉट। अब हम क्या करना पड़ेगा, हमने इस काम तो हमने ऑब्जेक्ट से ले लिया, इस सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना पड़ेगा, अब कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब अब इसको पीछे लेके जाएंगे। जैसे ही हम पीछे लेके जाएंगे ना, बने मैं पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो हमने क्या लिखना है, बाय लिखना है, हमेशा बाय नहीं लिखना पड़ेगा। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लिखती हैं, आई, इंग्लिश इज टॉट, मैंने क्या लिखा, बाय, लिख दिया ना। अब यहां पे मैं आई को सीधा नहीं लिखूंगा, याद रखना इस पॉइंट को, आई को मैं यहां पे सीधा नहीं लिखूंगा, तो कैसे लिखना, लिखने का तरीका देखो इसको, क्योंकि प्रेपोजिशन पता क्या कहती है, प्रेपोजिशन ये कहती है जब भी मेरे साथ किसी प्रोनाउन को रखो, वो तीन तरीके से रखा जाता है। यहां पे सिखाता हूं मैं, सब्जेक्टिव केस, एक होता पॉजेसिव केस, और एक होता आपका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब आई, पॉजेसिव केस का मतलब माय, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब मी। सामने वाले क्या बोलते हैं, यू, योवर, यू, उसके बाद ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये अपने पास सब्जेक्टिव केस है जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ये अपने पास पॉजेसिव केस है जो संबंध को दिखाता है, संबंध, जैसे माय कार, माय मोबाइल, संबंध दिखाता है। ये अपने पास ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं। अब यहां पे आय नहीं लिखा जाएगा। प्रेपोजिशन क्या कहती है, मेरे ठीक बाद में अगर प्रोनाउन लिखना पड़े ना, ठीक मेरे बाद में ये अपने पास प्रेपोजिशन है, क्या है, ये अपने पास प्रेपोजिशन है। ये कहती है जैसे ही मेरे पास साथ किसी प्रोनाउन को दिखाएंगे, प्रोनाउन, जैसे मैंने ये बात की, तो ये अपने साथ ये नहीं लेगा, ये सब्जेक्टिव केस नहीं लेगा, तो ले कौन सा गा, ये लेगा ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे लिखो इसको, यहां पे आय नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आई माय मी लिखेंगे। यहां पे सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझा। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, यानी प्रेपोजिशन के ठीक बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, मतलब ये लाइन लिखी जाती है। या फिर यू कह सकते हैं हम वर्ब के बाद में,
भी हम कौन सा केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है ना, क्या बोला मैंने, सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सेंस भी आपकी नेगेटिव रहेगी। इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, अगर ऐसे लिखता हूं मैं इसको, आई टॉट आई टीच इंग्लिश, तो मैं ऐसे लिखता हूं आई डोंट, क्या बोला मैंने, आई डोंट टीच इंग्लिश, छोटा लिख देता हूं आपकी बार इंग्लिश को, लिखा ना मैंने। तो अपने पास क्या है, डू कौन सी वर्ब होती है, डू डिड डन, याद करना, डू डिड डन। अपने पास डू कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मैंने अभी अभी बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के साथ क्या लिखना पड़ेगा, इज एम आर। अब देखो सेम करना, कुछ नहीं करना आपने। अब की बार से देखो, बना तो रखा पहले से हमने से, इसमें सिर्फ नोट लगा देना, इंग्लिश इज नॉट। देखो इंग्लिश लिखो यहां पे, क्या लिखेंगे, इज। सेंटेंस कैसा है, नोट वाला है, इंग्लिश इज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, इसके द्वारा बाय मी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से काम लेना है, या फिर हमारे को किस से काम लेना है, सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, बड़े ध्यान समझना। ये तो हमने कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर हमने काम लेना पड़े, देखो हम ऐसा करते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से काम लेते हैं। कब लेके आती है, जब काम लगातार चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं खेल रहा हूं ना, मैं सिखा रहा हूं ना, तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बस आप बड़ा ध्यान रखना इनमें से कौन सी वर्ब है। अब लिखो इंग्लिश, क्या लिखेंगे, अपने पास अब की बार याद रखना, अपने पास अब की बार क्या दे रखा है, आईएनजी दे रखा है। तो आईएनजी दे रखा तो क्या बताया था मैंने, बीइंग लिखना, क्या लिखना है, बीइंग लिख देना। इंग्लिश, इसके साथ वर्ब तो लिखी जाएगी, सीधी सी बात है। इंग्लिश के साथ क्या लिखेंगे हम, अपने पास पहले से अब की बार टाइम को दिखाने का शब्द दे रखा, मतलब काम को चलता दिखा रखा है। अब की बार तो पहले से दे रखा है जमार, हमने क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश इज। अब क्या लिखना पड़ेगा, हमारे को आईएनजी दिखा रखा तो लिखना पड़ेगा, बी की फॉर्म का होना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग। ये लिखा जी बीइंग। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, टॉट। अब क्या लिखेंगे, बाय। अब क्या लिखेंगे, बाय आई माय मी। ये बन गया जी आपके पास सेंटेंस। उम्मीद करता हूं सब। नेगेटिव तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नोट लिखाना पड़ेगा। हमने क्या देखा, वर्ब की ये फॉर्म देख ली, ये फॉर्म देख ली। अब हम देखना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर कौन सी लिखे, ये लिखे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो काम हमने किए, आज से पहले किए, अब से पहले किए, टाइम दिखा जाए। मैंने खाना खाया, कब, सुबह खाया, किस टाइम का, अब सुबह थोड़ा ना है। अब देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, मैंने खाना खाया, तो इस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको, आई टुक फूड। मतलब ये जो खाना काम है ना, मैंने किया, कब किया, एट 7 AM, लिखा ना मैंने। एक और पॉइंट बताता हूं आपको, जब आप एग्जैक्ट टाइम दिखाना चाहते हो, 7, 8, 9, 10 किसी भी टाइम को एग्जैक्ट दिखाना चाहते हो, तो हमारे को याद रखना, प्रेपोजिशन एट लगेगी, क्या लगेगी, एट लगेगी, एट ओ क्लॉक। समझ में आ गया ना। अगर हमारे को दिखाना पड़े लगभग, मैं लगभग 7 बजे खाना खा, तो लगभग की जगह, एट की जगह पे ना, याद रखना, दो वर्ड यूज करते हैं, इसको अराउंड के साथ या फिर अबाउट के साथ, लगभग बोलते हैं इनको। एग्जैक्ट टाइम दिखाना पड़े तो एट। अब देखो बनाओ इसको, सेंटेंस को, इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, इसके पास एक वर्ब है, और वर्ब का अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। क्या करो, पहले इसको या तो फूड को लिख दो, पहले फूड। कौन सी वर्ब अपने पास, सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म कहां पे है, ये रही, रही ना सेकंड फॉर्म। अब क्या करेंगे, टाइम को दिखाने के लिए अपने पास ये रहा जी सेकंड फॉर्म का, टाइम दिखाने के लिए। तो फूड, फूड अपने पास क्या है, जितने भी, नोट करना इस लाइन को नोट करना, बड़े ध्यान समझना, जितने भी आपके मैटेरियल नाउन होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। मतलब एक होता अपने पास सिंगुलर, एक होता अपने पास प्लूरल। जितनी भी चीजें संख्या में एक हैं, कोई भी चीज संख्या में एक है, मैं कहता हूं मार्कर, एक है, सिंगुलर है। मैं कहता हूं इसे ज्यादा बनाना पड़े तो दो गई, प्लूरल हो गया।
अगर मैं बोलता हूं सिंगुलर के लिए क्या जरूरी है, किसी चीज का संख्या में एक होना जरूरी है, दूसरा पॉइंट वो चीज आपकी अनकाउंटेबल होनी जरूरी है, तब हम सिंगुलर कह सकते हैं। फूड अनकाउंटेबल है, वाटर है, मिल्क है, शुगर है, अनकाउंटेबल है। अब देखो फूड अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर लिखा है, ये सिंगुलर के लिए अपने पास बराबर रही फूड वॉच। फूड वॉच कौन सी फॉर्म है, टेक है ना, क्या बोला मैंने, टेक। टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म लिखो, क्या लिखेंगे, टेकन। थर्ड फॉर्म हो गई अपने पास, किसके द्वारा, हमने क्या लिखना पड़ेगा, बाय, अपने पास से लिख देंगे, तो ये क्या बना, आई, आई माई। सेकंड फॉर्म भी बन गई, हमने सेकंड फॉर्म भी देख ली हमने। अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस ले लेते हैं, थर्ड फॉर्म का भी। थर्ड फॉर्म का सेंटेंस ले उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनो आप, अपने पास सिर्फ 4 वर्ब ऐसे जिसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। अब ये कैसे याद होंगी, 3 वर्ब तो आप, सॉरी 3 सब्जेक्ट, 3 वर्ब तो आपके पास हैं, कौन सी, अपने पास है इज, प्लूरल क्या होती है इसकी, आर। दूसरी वर्ब है अपने पास है, इज है, आर बन गई। दूसरी वर्ब है अपने पास है वॉज, क्या बन गई, वर। तीसरा अपने पास हैज, क्या बन गई, हैव। फोर्थ फॉर्म अपने पास है ना, जो 4 फॉर्म है, एक ये हो गई, 2, 3, और एक वर्ब होती है अपने पास जिसके साथ एस लिखो, एस लिखो, आई एस लिखो, वो एक बनती है अपने, जैसे प्ले है ना, प्ले से क्या बना था, प्लेज बना था, लिखो, मैंने लिखा यहां पे प्लेज, प्ले। बस इस पॉइंट को यहां समझो, थोड़ा और डिटेल में कराएंगे। जिस वर्ब के साथ एस लिखा है उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, जिसके साथ नहीं लिखा उसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जिस वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लिखा जाता है उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। ये कहां पे लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करेंगे। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहां पे जरूरत पड़ती है हमारे को। फिर एक पॉइंट और बताते हैं, वो समझो क्या है। ये तो अपने पास है वर्ब, क्या लिखा मैंने, ये लिखा वर्ब। नाउन सुना ना आपने, नाउन, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, वर्ब का मतलब होता है डूइंग वर्ड। क्या बोला मैंने, डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड। एक होता है नेमिंग वर्ड, ये काम को दिखाता है, खेलना कूदना उठना बैठना जाना सारे काम है। अब देखो ये अपने पास क्या है, वर्ब। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एस ई एस या आई एस लगाने से तो हम एक से ज्यादा चीज बनाते हैं। जैसे पेन है तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो एक पेन है, एक की बात कर रहा है, ज्यादा करना पड़े तो क्या बनेगा, पी एस लगा दिया, ये तो पेन्स बन गया। चेयर है, चेयर है तो क्या बनेगा, चेयर्स बन जाएगा। अब ये क्या मामला, यहां पे एस लगाने सिंगुलर बनता है, यहां पे प्लूरल बनता है, क्या मतलब हुआ, मतलब सुनो, ये अपने पास नाउन है, नाउन का मतलब कोई भी चीज, टेबल हो गया, बुक हो गया, मार्कर हो गया, फैन हो गया, ये क्या चीजें हैं, चीज। ये मैं पहले यहां देखता हूं इसको, ये क्या अपने पास मार्कर एक है ना, सिंगुलर है, एक और मार्कर आ गया मेरे पास, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब नाउन के साथ एस ई एस या आई ई एस लिखने से आपका नाउन प्लूरल बनता है, ये अपने पास सिंगुलर से प्लूरल बना। हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं। यहां किसकी बात करी थी मैंने, वर्ब की बात करी थी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस क्लास को जाके देख लीजिएगा। अब हम सेंटेंस लेंगे कहां से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। उसके बाद हम सेंटेंस लेंगे किससे, ये लेते हैं मॉडल वर्ब से। फिर हम सेंटेंस लेंगे दूसरे टाइप। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप करते हैं, कौन सा वर्ब पढ़ा था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पढ़ ली, आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ ली, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म देख ली। अब हम थर्ड फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं। मैंने कोई काम कर लिया, कोई काम कर लिया, मैंने पढ़ा दिया ना, तो क्या बोलूं, देखो आपके बात खेलने कोई वर्ब लेते, अन्य वर्ब लेते, खेलना क्या होता है, प्लेड होता है। अब सेंटेंस लिखा हमने, सेंटेंस इस तरह मिलेगा आपको, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब अपने पास ध्यान समझना, ये अपने पास सब्जेक्ट है, ये अपने पास वर्ब है, फिर कहोगे सर ये एक वर्ब किस लिए आई यहाँ पे, ये बता देते हैं। चलो मैंने क्या लिखा, यहां पे लिखा हैव, ये लिखा मैंने मेन वर्ब,
यानी काम किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ये अपने पास सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, ये एक टाइम को दिखा रही। मैंने बोला था ना वर्ब थर्ड फॉर्म टाइम नहीं दिखाती, प्रेजेंट टाइम की बात करते, पास्ट टाइम की बात करते हैं तो ये नहीं बताती। ये इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब कौन सी है, मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को दिखाती हैं। ये दिखा दिया इसके बाद, इसको हम एक हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। ये एक अपनी क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर आप कहोगे सर टाइम का मतलब क्या प्रेजेंट या पास्ट है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर है। अगर पास्ट की बात करें, अगर इसी को हम सेंटेंस पास्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या हो जाएगा जी, हैड हो जाएगा, तभी सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा हमें कि सेल भी लिखना पड़ेगा, तब हो जाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले लेके आओ फुटबॉल, क्या लिखा मैंने, फुटबॉल लिखा। एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको बेहतरीन, अपने पास जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं जोड़कर, जैसे फुटबॉल, टूथपेस्ट, पढ़ते हो ना, ये अपने पास वर्ड ऐसे कुछ, फुट बॉल, दोनों को जोड़ के बनाया जाए ना, याद रखना ये अपने पास शब्द है ना जो पहले वाला, ये आपका चाहे सिंगुलर है, क्या बोला मैंने, सिंगुलर का मतलब एक, या फिर आपका प्लूरल है। फुट से क्या बनता है, फिट बनता है ना, फुट से फिट बनता है, चाहे आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो अपने क्या रखना पड़ेगा, इसको हमेशा सिंगुलर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हमेशा सिंगुलर रखना पड़ेगा। कभी आपने ऐसे लिखा देखा है फिटबॉल, नहीं ना, नहीं, याद कर लेना इस बात को। आगे चलते, थोड़ा आगे चलते, फुटबॉल, आगे समझ में। अब क्या लिखे, फुटबॉल हमारे पास सिंगुलर है प्लूरल है, ये हमारे, देख चीज बताता हूं आपको, यहाँ पे तो आपने लगा दिया हैव, क्यों, किसको देखते हुए, दे को देखते हुए। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमने ये वर्ब रखी, जी रखी। अब आगे देखो, फिर हमारे को सब्जेक्ट अब ये बन गया अपने पास, तो इसी के हिसाब से तो वर्ब रखनी पड़ेगी। अगर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब यहाँ पे हैव नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैज लिख देंगे। ये क्या लिखा मैंने, हैज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, जी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपने पास है, हैज, हैव, हैड में अपने पास पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। एज इट इज लिख दो, लिख दिया जी हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, दे को क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, सेंटेंस अपना तैयार हो गया। लेकिन चीज कमी क्या रह गई, मैंने बताया था ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। कहां लगेंगे, ये रखा जी बीन। अब अपने पास सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। ये तो हमने सेंटेंस लिए टेंस से, कहां से लिए, सेंटेंस लिए टेंस से। अगर हमारे पास, बड़े ध्यान सुनना ये बात को, अगर हमारे पास मॉडल वर्ब सेंटेंस आ जाए, क्या बोलेंगे, मॉडल वर्ब से सेंटेंस दिखाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है मॉडल वर्ब का। तो देखो कैसे, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। समझ में आ गया ना, काम सारे के सारे वही है इसके अंदर। याद रखना जितनी मॉडल वर्ब होती है ना अपने पास, पॉइंट को ध्यान रखना, जितनी भी मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, सेल, शुड, ought to, used to, जितनी भी मैं कराऊंगा सारी मॉडल वर्ब, जितनी मॉडल वर्ब होती है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे ही, कैन के बाद क्या लिखा, स्पीक लिखा। आगे समझो, आज आगे एज इट इज बनेगा। अब क्या करेंगे, इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश। अब क्या लिखा जाएगा, मॉडल वर्ब को एज इट इज रखो। क्या बोला मैंने, मॉडल वर्ब को, जो मॉडल वर्ब दे रखी है उसी को लिख दो, रख दिया। क्या लिखा, कैन लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, इनमें से किसी एक का होना जरूरी है। ना ये लिखा जाएगा, ना ये लिखा जाएगा, ना ये लिखा जाएगा, ना ये लिखा जाएगा। आईएनजी होती तब ये लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है ये लिखते हैं, थर्ड फॉर्म होती है तो बीन लिखते हैं, सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब में से लिखते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, तो हमने करना पड़ेगा इंग्लिश कैन। अब खुद ये अपने पास खुद ही आगे चली आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश कैन बी, ये लिखा जी बी। अब क्या बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्या लिखेंगे, स्पोकन। अब क्या लिखना पड़ेगा, बाय।
अब क्या लिखना पड़ेगा, ही, हिज, हिम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं। ही शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। बड़ी मस्त चीज सिखाता हूं अभी, एक बहुत खास चीज बताता हूं, नोट करना उसको। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही शुड हेल्प द पुअर। अपने पास ये एडजेक्टिव है, विशेषता दिखाने वाला शब्द है, क्या, पुअर। पुअर विशेषता दिखा रहा ना यहाँ पे। जब अपने पास कोई विशेषता दिखाने वाला शब्द होता है ना, विशेषता दिखाने वाला, देखो आर्टिकल कहां लगाते हैं हम, ये अपने पास आर्टिकल आ गया, ए एन दा होता है ना अपने पास आर्टिकल, ए एन दा। डेफिनेट आर्टिकल होता है दा, इंडेफिनेट होता है ए या एन। अब देखो ये अपने पास क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, विशेषता दिखाता है किसी के पूर्ण होने की, गरीब होने की, किसी के अमीर होने की, रिच होने की। ब्रेव है कोई, इंटेलिजेंट है कोई, ऑनेस्ट है कोई, ये क्या विशेषता दिखाने वाला शब्द है ना। अब क्या करते हैं, हमें विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ अगर हम आर्टिकल दा लिख देते हैं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल दा को लिख देते हैं, तो ये अपने पास उस पूरी कैटेगरी को दिखाता है। क्या बोला मैंने, वैसे आर्टिकल ए एंड द, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल किसके लिए होते हैं, नाउन के लिए होते हैं। अगर हम नाउन के लिए लिखते, बस नाउन के लिए होते हैं। अगर हम इनको एडजेक्टिव के साथ लिखना चाहेंगे ना, तो ये पूरी कैटेगरी को, इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल को। अगर द आर्टिकल को किसी के साथ एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव का मतलब किसी की विशेषता, हिंदी में विशेषण बोलते बोलते संज्ञा सर्वनाम की विशेषता दिखाने वाले शब्द हिंदी में विशेषण कहलाते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे समझो, ये पूरी कैटेगरी को दिखाता, किसको, गरीब आदमियों की। आगे समझो, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे ब्रेव, लिख दिया द ब्रेव, मतलब सभी बहादुरों की। आगे समझो, इसको बना के देखो, अपने पास क्या है, मॉडल वर्ब है, तो लिख दो एज इट इज मॉडल वर्ब को। शुड क्या दिखा था, बी लिखा था ना, बी लिख दो। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, हेल्प। किसके द्वारा, कौन बैठा यहां पे, ही, हिज, हिम। आगा समझ में। अब ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है इसका, आगे लेके आओ तो क्या बनेगा, द पुअर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्या बोला, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय, अरे हिम बाय तो रह गया ना यहाँ पे, बाय हिम। उम्मीद करता हूं समझ। मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ एक काम करना आपने, मे माइट मस्ट कैन कुड है ना, सिर्फ और सिर्फ ये घटना दिखा देनी है बस। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, जब अपने पास सेंटेंस के अंदर टू के साथ लिखा सेंटेंस, टू वर्ब है, टू के साथ, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, वांट टू, ये पढ़ते ना। सेंटेंस ले लेता हूं मैं, ही, यू आर टू टेक टी, टेक टी। आपको देखो, जब हम इज एम आर वो जो वर्ग के साथ क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं ना, याद करना इस बात को, टू लिखते हैं, टू लिख दिया हमने। इसका मतलब जो काम करेंगे ना, जो काम करता है, यू आर टू टेक टी, आपको चाय पीनी है, आपको जाना है, इसका मतलब ये बनता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, क्या बोला मैंने, इसका पैसिव वॉइस कैसा बनाया जाएगा, अब इसको देखते हैं। क्या करना, वही काम करना इसका। ये तो इसका क्या है, यहाँ पे ये वर्ब रही, ये इसका ऑब्जेक्ट रहा, ये इसका सब्जेक्ट रहा। तो काम करो, क्या बनेगा, टी को आगे लेके आओ, टी सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेंगे हम, इज एम आर तो अपने पास पहले से ही अब की बार, तो टी के साथ क्या लिखेंगे, इज, टी इज। अब टू को सेम लिख, एज इट इज लिखना है, लिख दो इसको भी ऐसे, टी इज टू। अब जब हम टू का पैसिव बनाते हैं ना, क्या बोला मैंने, टू का पैसिव बनाते हैं, तो टू के साथ क्या लगा देंगे, बी, टू बी। थर्ड फॉर्म लिख दो, टेकन, यू योर, यू। सेंटेंस बड़ा आसानी बन गया। यहाँ पे इज टू एम टू है, वो जो वर्ब भी हो सकता है इसके साथ। देखो आपने बड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे ये क्या लिख रखा, प्लेइंग। प्रेजेंट में दिखा रखा है तो पास्ट में दिखा रखा है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपने देखना टाइम को, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, पढ़ देना। इज एम आर पास्ट फॉर्म क्या होती है, वो जो वर्ब, इज एम आर दिखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट,
देखो बड़े ध्यान समझना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या बनेगा, क्रिकेट गेम है ना, सिंगुलर लगा दो, इज, क्रिकेट इज, क्या लगाना है, आईएनजी, तो बीइंग, फिर क्या लगाना है वर्ब की, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर क्या बनाना है, बाय का प्रयोग करना है, ही हिज हिम। इस पॉइंट से क्या समझाना चाहता हूं मैं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे अगर सेंटेंस के इज एम आर है ना, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम के अंदर वो जो वर्ब लिखेंगे हम, जैसे हमने हैज है वो सेंटेंस किया, पास्ट में दिखाएंगे तो हैड को दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज एम आर है तो वो जो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेजेंट में सेंटेंस, बस हमारे को इस बात का समझना है, यहाँ पे टाइम जो है एज इट इज रखना है। यहाँ पे अगर वर होता तो क्या फर्क पड़ जाता, कुछ नहीं पड़ता। यहाँ पे वर्क की जगह पे यहाँ पे इज आया तो यहाँ पे क्या जाता, वो जाता आ जाता, बस। मेरे को पढ़ाना पड़ता है, सेंटेंस समझना, जो काम हम करते नहीं करने पड़ते हैं, जैसे मेरे को पढ़ाना पड़ता है, जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मेरे को पढ़ाना पड़ता है, क्या पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब क्या करेंगे, एज इट इज रखना है, इसको कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ इसको देखना है, यहां पे क्या है, इंग्लिश, क्या लिखेंगे, हैज हैव में से क्या लिखेंगे, हैज या हैव सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज। अब क्या लिखेंगे, टू को बिल्कुल ऐसे लिख दो। अब टू के बाद क्या आता है, इजमार तो लिखना पड़ता ना हमारे को, इजमार वो जो तो लिखना पड़ता ना, थर्ड फॉर्म, यानी बी की फॉर्म कोई ना कोई लिखते हैं हम, अगर इनमें से नहीं लिखते तो खुद आके बैठ जाती है, क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज टू बी प्लेड, सॉरी टॉट, टॉट बाय आई माई मी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। मैंने क्या कहा आपको, इनफिनिटिव टू वाले सेंटेंस बता दिए, इज टू, एम टू, आर टू बता दिया, उसके बाद मैंने मॉडल वर्ब पे बताया, सेंटेंस बता दिए, टेंस वाले सेंटेंस बता दिए। हम कुछ ऐसे सेंटेंस करते हैं जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, फिक्स प्रेपोजिशन वाले सेंटेंस करते हैं। लाफ, एल ए यू जी एच, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना होता है। क्या बोला मैंने, लाफ का मतलब होता है हंसना। देखो मैंने कुछ वर्ब लिखी है यहाँ पे, जैसे नॉन, थर्ड फॉर्म लिखी है मैंने, तो क्योंकि प्रेपोजिशन बनाते टाइम तो पैसिव बनाते समय तो हमने थर्ड फॉर्म लिखी है, इसलिए मैंने नॉन लिख दिया। नो के साथ क्या था, टू आता है। उसके बाद मैरिड के साथ क्या आता है, टू आता है। इंटरेस्टेड इन होता है, एडिक्टेड टू होता है, कंटेन के साथ इन होता है, प्लीज्ड विद या डिसप्लीज्ड विद, अनोयड के साथ एट लिखते हैं, लाफ के साथ एट लिखते हैं। कैसे, जैसे ही लाफ्स मी, सीधा लिखा मैं सेंटेंस, कुछ नहीं किया। सब्जेक्ट इसका ये हो गया, वर्ब इसका ये हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये हो गया। इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी इस वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, किसको लेके आएंगे, पहले सब्जेक्ट को, इसको चाहे पीछे ले लो, इससे पहले पीछे ऐसे बना लो, या इसको ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, मर्जी आपकी है। ये क्या अपने पास, मी किससे बनता है, आई माई मी, तो क्या लेके आएंगे, आई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, एस ई एस या आई ई एस लगने पे बनती है। तो क्या बोलेंगे, आई, आई साथ क्या लगाते हैं, जमार में से एम, थर्ड फॉर्म बनाओ इसकी, क्या बनेगी, लाफ्ड, क्या बनेगी, ही हिज हिम। लाफ के साथ हम बाय तो लिख नहीं सकते, क्या बोला मैंने, क्योंकि बाय तो कोई काम करते हैं, काम तो ये भी है वर्ब, तो हम यहाँ पे बाय को न लिख के क्या लिखेंगे, हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, लाफ क्या लिखता है, एट, ही हिज हिम, बना दिया बिल्कुल। सेंटेंस हो गया तैयार अपना। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, कि बड़ा ये बहुत खास सेंटेंस अपने पास, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। देखो शादी करना होता है मैरी, मैंने लिखा ही मैरिड, मैरिड अनीता, ही मैरिड अनीता इन 2023। टाइम है ये पास्ट, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब क्या लगा दिया हमारे को, हमने इन लगा दिया। सेंटेंस पैसिव बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा।
क्योंकि इसका अपने पास क्या सब्जेक्ट है, इसकी अपने पास वर्ब है, इसका अपने पास ऑब्जेक्ट है, बना दो। मैरी के साथ एक और पॉइंट समझना बड़े ध्यान से, क्या बोला मैंने, मैरी वर्ब है ना अपने पास, ये मैरी, ये अपने साथ कोई, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस के अंदर है ना, तो ये अपने साथ ना मैरी वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, नो प्रेपोजिशन। क्या बोला मैंने, कोई प्रेपोजिशन लेती। अगर इसको पैसिव में लिखेंगे ना, तो तब अपने साथ क्या लेती है कि प्रेपोजिशन लेती है। तो बना के देखो इसको, ये अनीता है, लिख दो पहले यहाँ पे अनीता, यहां बना देते हैं अनीता। सेकंड फॉर्म है ना, क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब में से लिखेंगे, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वोज, अनीता वोज। वर्ब कौन सी अपने पास, मैरी, शादी करना होता, मैरी, मैरिड, मैरिड। थर्ड फॉर्म लिखो मैरिड, मैरिड। अब क्या लिखेंगे, बाय नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मैरी के साथ क्या लिखेंगे, हमें टू लिखेंगे, मैरी टू, मैरी टू। अब क्या यहां पे ही सब्जेक्ट है, पीछे लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे, मैरिड, ही हिज हिम, मैरी टू हिम। आ गया समझ में। और जो बाकी बचा है, इसको बाकी को बाद में लिख दो, मैरिड इन 2023, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। याद रखना, मैरी वर्ब अपने पास साथ एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेपोजिशन नहीं लेता, कहीं विद लगा दो, कहीं ही मैरिड विद लगा दो, नहीं लगाना, कुछ भी लगाना, टू लगा देना बस। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक वर्ब ओ ले सेंटेंस ले लेते हैं, दिस, देखिए एक वर्ब सेंटेंस लेते हैं हम, किससे लेते हैं, कंटेन से लेते हैं, किससे लेते हैं, कंटेन। दिस स्पॉट, दिस स्पॉट कंटेन वाटर, सॉरी कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट्स, क्योंकि ये एक पोर्ट की बात कर रहा है। दिस पोर्ट कंटेन्स वाटर। तो पैसिव कैसे बनेगा, वाटर को आगे लेके आओ, वाटर, इजामार में से कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो इजामार में से लिखना पड़ेगा, वाटर इज। थर्ड फॉर्म बनाओ कंटेन की, कंटेंट, कंटेंट। अब कंटेन के साथ यहां तो प्रेपोजिशन है लिखी ना, तो यहां पे लिख दें कंटेन के साथ है इन प्रेपोजिशन लिखेंगे, कंटेंट इन दिस स्पॉट, दिस स्पॉट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, ये भी पॉइंट समझ में। एक पॉइंट और पीछे बताता हूं आपको, जो मैंने क्या लिखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कभी कभी आपको लगता है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कई बार एग्जाम के अंदर आता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, आता है एग्जाम के अंदर। कुछ वर्ब होती है रेगुलर, कुछ होती है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जैसी बनती है, जैसे प्लेड प्लेड, टॉट टॉट, मैरी मैरिड मैरिड, बनती है ना। ऐसी वर्ब को जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, इसको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसी नहीं होती, उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, अपने पास एक वर्ब है गो, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या बनती है, गोन। अपने पास एक वर्ब है स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इरेगुलर वर्ब है। हमने आज एक पार्ट किया, अब लंबी क्लास हो जाएगी ज्यादा, तो हम कुछ सेंटेंस है अपने पास इंटेरोगेटिव, कुछ सेंटेंस आपके इंपेरेटिव, और कुछ टाइप रहते हैं आपके, कुछ मिसलेनियस के तहत आते हैं। आधे घंटे क्लास हम एक और बना दें, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।